तो केम जो मंडली मौज माने तो आ चुका है हमारी कंफ्यूजिंग सीरीज डार्क का 7th एपिसोड। और भाई अगर आपने 6th एपिसोड नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल में मिल जाएगी। आप जल्दी से जाके वहाँ पे देखो, कोई भी एपिसोड्स आप मिस मत करना, क्योंकि भाई जो कंफ्यूजन लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, टाइम ट्रैवलिंग और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो कोई भी चीज़ पूरे एपिसोड में स्किप मत करना। जल्दी से जल्दी एपिसोड शुरू करते हैं, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हेल्गे को उस रूम में दिखाया जाता है, वो कैबिन के अंदर ही दिखाया जाता है, भाई रंग बिरंगी दिख रहा है, जिसके अंदर एक पूरा वो उसका चेहरा है ना, ये बचपन है उसका, पूरा फटा हुआ है। किसी ने पता नहीं उसको मारा है, क्या किया है पता नहीं, बहुत ज़्यादा ज़ोरों ज़ोरों से मारा हुआ है शायद उसको। एकदम से 2019 के हेल्गे की आँख खुल जाती है। ये उसका सपना था या फिर उसके साथ बचपन में ये सारी चीज़ें हो चुकी है शायद। वो कहता है कि मुझे सब कुछ याद है, सारी चीज़ें हो चुकी है, सब बोले जा रहा, बड़बड़ कर रहा है वो। जोनस की आंखें खुलती है जो 1986 में पहुंच चुका है। और एक पोस्टमार्टम जो कर रहे थे ना, 2019 की बात चल रही है, उसमें जो लेडी पोस्टमार्टम कर रहे थे ना, उनको जाके पूछता है कि जो बॉडी मिली है वो उसको कितना टाइम हुआ होगा मरने से पहले, या फिर जब हमें मिली तब कितना टाइम हुआ होगा उसको मरने में। तो लेडी जवाब देती है कि 10 घंटे पहले ही वो शायद मर चुका था, उससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकता। तो ऑलरेक पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो बॉडी हमें मिली है ना वो 33 साल पुरानी हो। और भाई जो पोस्टमार्टम कर रही हुई लेडी होती है उसका, तो वो बोलती है कि भाई इतना पुराना नहीं हो सकता है, उसकी बॉडी पूरी डिकम्पोज हो जाएगी अगर इतने सालों तक उसे रखा गया होगा। तो ऑलरेडी को कन्फ्यूजन में आ जाता है कि यार मुझे तो लग रहा है 33 साल पहले हुआ है, पर ठीक है जो भी हो रही है चीज़ें। जोनस 1986 की अपनी स्कूल में पहुंच जाता है वो, और ढूंढने जा रहा है मिकल को वहीं पे। जोनस वहाँ बैठी रेजिना होती है ना, जो रेजिना का पूरा जो अभी वो जवान रेजिना है, उसको जाके पूछता है कि ये कौन सा साल है यार, कौन सी डेट चल रही है, सारी चीज़ें। तो रेजिना उसको जवाब देती है कि ये पूरे डेट्स और सब कुछ बता देता है कि 1986 है और सब कुछ। तो जो हमारा जोनस है वो पूछता है कि तुम्हें पता है कि ईनस जो एक नर्स है वो कहाँ पे है। तो रेजिना से बता देती है कि वो शायद हॉस्पिटल में होगी, तुम्हें वहीं जाके देखना चाहिए। वॉलर शॉर्लेट को आके बस सारी चीज़ें बताता है कि उनको परमिशन मिल चुकी है, जो हमारा पावर प्लांट है 2019 में, उसमें जाके सारी चेकिंग और सारी चीज़ें देखने के लिए, मतलब वारंट मिल चुका है उनको। 1986 में एगॉन हेल्गे से मिलता है। वो मैड निल्सन के गायब होने के रिलेटेड हेल्गे से सारी पूछताछ करता है, क्योंकि जब जो मैड गायब हुआ था ना तब हेल्गे ही यहाँ पे शिफ्ट में था पावर प्लांट में, तो उससे सारी पूछताछ हो रही होती है। हेल्गे जवाब देता है कि सब कुछ ठीक था उस दिन, सारी चीज़ें एकदम ठीक थी। ईगॉन पूछता है कि क्या तुम कार लेके गए थे उस दिन वापस घर पे। तो हेल्गे जवाब देता है कि मैंने स्टेट रोड लिया था, जो मेन रास्ता है ना वो वाला नहीं लिया था। तो वो पूछता है कि वो हेल्गे ऐसा जवाब देता है कि मुझे पापा के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी ना, इसलिए मैंने वो स्टेट रोड ले लिया था। तो ईगॉन है ना, ये सारे क्वेश्चन आंसर जितनी भी चीज़ें हो रही होती है ना उसके और हेल्गे के बीच में, सारी की सारी चीज़ें है ना वो एक डायरी में, पुलिस डायरीज होती है ना, उसमें लिख रहा होता है। 2019 का ऑलरेक उस डायरी को पढ़ता है, जिसके अंदर जो ईगॉन है ना वो क्वेश्चन आंसर उसने सारे के सारे लिखे हुए थे ना वो थे। और वो पढ़ता है कि जो ईगॉन थे उन्होंने ऐसा लिखा था जब वो हेल्गे के साथ सारी बातें कर रहे थे ना, तो डायरी के अंदर ईगॉन ने ये लिखा था 1986 में कि जो उसने स्टेट रोड लिया ना हेल्गे ने, तो उसके बदले उसने फॉरेस्ट रोड क्यों नहीं लिया उस रात को। तो ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ था और ये सारी चीज़ें जो ऑलरेक है वो पढ़ता है। शॉर्लेट सर्च वारंट दिखाकर पावर प्लांट में अपना सर्च आगे की जितनी भी चीज़ें ना शुरू कर देती है वहाँ पे। 1986 का ईगॉन जोनस को रोड पर देख लेता है। जोनस ईगॉन से हेल्प मांगता है कि यहीं पे हॉस्पिटल जाना है मुझे, तो वहाँ पे आप ले जाओगे, हेल्प कर दो, वहाँ पे छोड़ दो। तो ईगॉन भी ले लेता है कि ठीक है मैं वहाँ पे तुम्हें ले जाऊँगा। ऑलरेक शॉर्लेट को कॉल करके बताता है कि 1986 में हेल्गे को क्वेश्चन आंसर के लिए आना था, जो पूछताछ हुई थी ना उसके बाद भी हेल्गे को बुलाया गया था पुलिस स्टेशन के अंदर। नवंबर 11, 1986 को बुलाया गया था। एग्जैक्टली 33 साल बाद, मतलब 2 दिन बाद जो 33 साल पूरे होंगे ना, तो तभी उसको बुलाया गया था 1986 में। पर हेल्गे वो स्टेटमेंट देने आया ही नहीं, बात करने भी नहीं आया था 1986 में। शॉर्लेट कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हेल्गे ने 33 साल पहले ये सारी चीज़ें की थी, मतलब जो मैड को गायब किया था और सब कुछ, और अब वो ना 2019 में जो मिकल है उसको लेके गया था, तुम्हें ये सारी चीज़ें लग रही है। वो 75 ईयर्स के ओल्ड एज हो चुके हैं उनकी, और उनको डेमेंशिया भी हो चुका है, और तुम्हें ये सारी चीज़ें तुम्हें लग रही है ना कि मिकल और सबके साथ उन्होंने किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, और उनकी एज भी हो चुकी है, वो ऐसा नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें।
शॉर्लेट उन जंगलों में एक खाई जैसी चीज़ ढूंढ लेती है। भाई हम सबको पता है केव्स के अंदर जाती है सारी चीज़ें, तो वो ढूंढ लेती है। जो सर्च वारंट अभी चल रहा है ना पावर प्लांट के अंदर, तो वही चीज़ों के रिलेटेड सारी बातें हो रही होती है और वो वहाँ पे पहुँच भी जाती है अंदर। वो और अंदर जाती है और वहाँ केव के अंदर उसे वहाँ पर कुछ निशान भी दिखाई देते हैं, जिसको देखकर वो आगे बढ़ना शुरू कर देती है। येलो कलर के निशान दिखते हैं उसको। जोनस 1986 में जो हॉस्पिटल है ना, उसमें इनस को जो मिलने के लिए पहुंच जाता है। जो ईगोन उसे छोड़ने गया था तो वहाँ पे पहुंच जाता है। शॉर्लेट को उन केव्स के अंदर एक दरवाज़ा मिलता है जो भाई बहुत ही ज़्यादा लॉक्ड है पूरा का पूरा, और एकदम कंफ्यूज लग रही है वो कि भाई ये यहाँ पे एक दरवाज़ा कैसे मिल चुका है। ऑल्ड्रिक सीधा हेल्गे से पूछताछ करने हॉस्पिटल पहुँच जाता है। वो अपने सवाल जवाब शुरू कर देता है हेल्गे से, और ऑल्ड्रिक ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है कि जवाब दो। हेल्गे को पूछता है कि तुम कहाँ गए थे उन 1986 में, तुमने तो सारी चीज़ें नहीं की और सब कुछ। तो भाई हेल्गे की एकदम से वो बीमार होना, वो बीमारी है वैसे तो, पर एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और एकदम से चिल्लाना शुरू कर देता है, और भाई उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है जो हेल्गे है ना उसकी। तो सारे नर्स और सारे लोग होते हैं ना, वो ऑल्ड्रिक को वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा होता है हेल्गे के साथ। 1986 में जोनस मिकल को इनस के साथ देख लेता है। तभी उसके पीछे वो अनजान आदमी था ना जो पहले के एपिसोड्स में आया था, वो वहाँ पे पहुँच जाता है। जोनस उस आदमी को पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है जो मैं मिकल को देख रहा हूँ और सारी चीज़ें मेरे सामने चल रही है, वो सब कुछ हो रहा है, कि या फिर मैं पापा की तरफ पागल हो चुका हूँ। वो आदमी कहता है कि ना तुम पागल हुए थे, ना मतलब तुम अभी पागल नहीं हुए हो, ना तुम्हारे पापा थे ना वो पागल थे। तुम बिलीव करो या ना करो, ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना यहाँ पे, वो सारी की सारी चीज़ें रियल है। जोनस कहता है कि इसका मतलब ऑल्ड्रिक मेरे ग्रैंडफादर है ऐसा, और जो मार्था है वो मेरी आंटी है, तुम ये कहना चाहते हो? तो वो अनजान आदमी कहता है कि हाँ ये सारी चीज़ें सच है जो तुम्हें दिख रही है। और जोनस मिकल को ले जाने के लिए वो भागता है कि भाई मैं मिकल को वापस ले जाऊँगा 2019 में और सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा। पर वो अनजान आदमी उसे जोनस को रोक लेता है और वो कहता है कि तुम जो इवेंट्स हो रहे हैं ना उसे प्लीज़ होने दो, उसे बिल्कुल भी रोको मत। जितनी भी चीज़ें हो रही है उसे वैसे की वैसे होने दो। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ से नहीं मिलेंगे अभी, मतलब वो मिकल की बात कर रहा है कि अगर वो हैना से अभी नहीं मिलेंगे तो उनके बीच में प्यार नहीं बढ़ेगा, और अगर उनके बीच में प्यार नहीं बढ़ेगा तो आगे जाके वो शादी नहीं करेंगे, और शादी नहीं करेंगे तो 2019 में तुम पैदा कैसे होंगे। अगर तुमने सारी चीज़ें मिकल को यहाँ से ले जाने की कोशिश की और कोई भी चीज़ें अभी चेंज करने की कोशिश की तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही गायब हो जाएगा, मतलब तुम ही नहीं होंगे यहाँ पे। और जोनस का दिमाग फट जाता है कि भाई ये सब चीज़ें क्या चल रही है यार, उसका दिमाग हट जाता है। ऑफ कोर्स सबका हटेगा कि यार अगर मैंने अभी मिकल को लेके जाता हूँ तो 2019 में सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, बट अगर मिकल को वापस मैं ले गया तो मैं ही पैदा नहीं होऊंगा क्योंकि मिकल ही मेरे पापा है। भाई बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ है, बट आई होप मैंने अच्छे से आपको समझा दिया होगा। 1986 में हेल्गे उसी चॉकलेट को खाते हुए दिखाया जाता है जो बहुत ही पहले, जो 2019 में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जब वो चॉकलेट मिले थे ना, चॉकलेट का रैपर मिला था फॉरेस्ट के अंदर, ये वही चॉकलेट हेल्गे खा रहा है। कैथरीना पुलिस को बताती है कि ऑल्ड्रिक ने उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था, उसने उसे रेप नहीं किया था। ये 1996 की बात चल रही है। ऑल्ड्रिक ने मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया है, वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता है, वो अच्छा है, उसने मेरे साथ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की थी। और किसी ने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वो सारी चीज़ें जो भी हो रही होती है ना कि ऑल्ड्रिक के बारे में सब कुछ सच सच बताती रहती है कि उसने मेरे साथ नहीं किया है, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, और ये सारी चीज़ें वो ईगोन को बताती है। 2019 में ऑल्ड्रिक घर जाकर कैथरीना को बताता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है पुलिस से, जो उसने हेल्गे के साथ कांड किया था ना भाई हॉस्पिटल में जाके, उसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया है। पर कैथरीना को तो पता है कि उसको पहले ही पता चल चुका है कि हैना और उसके ऑल्ड्रिक के बीच के अफेयर के बारे में। ऑल्ड्रिक कैथरीना को मनाने की कोशिश करता है कि यार ठीक है हो गया, और वही भाई आदमी मनाने की कोशिश कर रहा है कैथरीना को, पर कैथरीना मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। और वो बताती है कि तुम्हारी माँ जैना का कॉल आया था, उनको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी तो बात कर लेना उनसे। 1986 में जोनस देखता है कि उसकी माँ हैना और मिकल के बीच थोड़ी बहुत दोस्ती शुरू हो चुकी है, और उसे उस अनजान आदमी की बोली हुई जितनी भी बातें थी ना वो याद आती है, और वो सोचता है कि शायद मुझे वापस 2019 में चले जाना चाहिए। 2019 में जैना ऑल्ड्रिक को बताती है कि मुझे लगता था कि मैड अभी भी ज़िंदा है, और मुझे अभी भी लगता है कि मैड अभी भी ज़िंदा है, पर तुम्हारे पापा कहते थे कि उसकी समाधि बनाओ सब कुछ ताकि सब कुछ एंड हो जाए, पर मुझे अभी भी लगता है मैड ज़िंदा है, और मैं हमेशा ये सारी चीज़ें फील करती हूँ कि मैड हमेशा मेरे साथ ही है। मैड गायब हुआ ना, और एक चीज़ मुझे याद आती है
कि मैड जब गायब हुआ था ना, उसके एक हफ्ते पहले मैंने कुछ देखा था। एक प्रीस्ट एक आदमी से झगड़ा कर रहा था और मुझे बहुत अजीब चीज़ लगी कि यार ये प्रीस्ट झगड़े क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रीस्ट एकदम शांत इंसान होते हैं, वो एक आदमी से झगड़ा क्यों कर रहे हैं। आज सुबह मैंने उसी आदमी को देखा, मतलब प्रीस्ट को नहीं देखा, बट वो आदमी था ना, उसी को मैंने देखा। पर एक चीज़ यहाँ पे चेंज थी, उसके कान है ना वो थोड़े बहुत, मतलब जो वो मैंने तब देखा था वो भी वही का वही इंसान है, उसके कान थोड़े बहुत कटे हुए थे, पता नहीं कान में कुछ हुआ था उसके साथ। 33 साल पहले वो जैसा दिखा था ना मुझे, वैसे का वैसा ही मुझे अभी दिखा है। ये चीज़ मुझे बहुत ही अजीब लगी कि वो वैसे का वैसा ही अभी कैसे चेंज नहीं हो सकता। 33 साल में तो कोई ना कोई चेंज हो ही जाएगा ना। और फिर दिखाया जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं, वो हेल्गे ही है। वॉलर केव्स में जो केव्स के रिलेटेड आगे चीज़ है जो शार्लेट ने पता करने के लिए कही थी ना, और उसके कनेक्टेड मैप्स और सारी चीज़ें होती है ना, वो शार्लेट को आके दे देता है। शार्लेट पीटर को उस फॉरेस्ट के कैबिन के बारे में पूछती है और पूछती है कि हेल्गे ने वो अभी भी रखा हुआ है, उसने कभी रेंट पे दिया था क्या, कि मतलब वो पापा है ना जो हमारे पीटर है उनके पापा है, तो उसके रिलेटेड सारी चीज़ें पूछती है कि उन्होंने कभी ये कैबिन किसी को रेंट में दिया हो या फिर कुछ भी। तुम्हें पहली बार वहाँ पे कब ले गए थे तुम, और इसे क्या 1986 में ले गए थे तुम्हें तुम्हारे पापा वहाँ पे, क्या तुम्हारे पापा 1986 में कैबिन में रहते थे, क्या करते थे, ये सारे सवाल वो पीटर को पूछती है। तो पीटर जवाब देता है कि पता नहीं, वो तो 1987 में वो विंडन आया था, जब उसे पता चला कि हेल्गे ना उनका एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो 1987 में यहाँ पे आया था विंडन में। नवंबर 12, 1986 में ये सारी चीज़ें हुई थी शायद, वो है ये सारी चीज़ें शार्लेट को बताता है। शार्लेट कैबिन के अंदर जाती है, सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स वो पुलिस है यार, वो देखेगी अंदर जाके कि उसे कुछ मिल जाए, सुराग या कुछ भी। जैसे ही जोनस वो दरवाज़ा ओपन करके 1986 से 2019 में वापस आने के लिए जाता है ना, तो लाइट्स ऑन ऑफ होनी शुरू हो जाती है 2019 में भी और 1986 में भी, दोनों साइड जगह पे। शार्लेट को कैबिन में जांच करते वक्त एक फटा हुआ पेपर भी मिलता है। और भाई हमने जो एपिसोड की शुरुआत में जो हेल्गे के आसपास वो वॉलपेपर्स और सारी चीज़ें देखी थी ना, ये उसी का थोड़ा बहुत टुकड़ा होता है। जोनस वापस 2019 में आ जाता है। जोनस अपनी माँ हैना से भी मिलता है और दोनों माँ बेटे इमोशनल हो जाते हैं उनके पापा को लेकर। और भाई जो चीज़ें देख के आया है जोनस, ऑफ कोर्स वो इमोशनल होगा। जोनस उस लेटर को जला डालता है। ऑल्ड्रिक को हेल्गे के वहाँ एक बुक मिलती है और वही टाइम वाली जो लिखी हुई थी ना, वो वही टाइम दिखती है वहाँ पे। हेल्गे जो हॉस्पिटल में ना, वहाँ पे वो देखता है कि उसको एक रेड कलर का नेकलेस बोल सकते हैं, क्या है पता नहीं, वो वैसी चीज़ उसको बुक के अंदर मिलती है। वो बाहर जाकर देखता है रात को कि हेल्गे है ना वो फॉरेस्ट में कहीं पे जा रहा है। वो शार्लेट को तुरंत कॉल लगाकर कहता है कि हेल्गे ने 1986 में सब कुछ किया था और ये सारी चीज़ें हेल्गे ने ही की है, पर 1986 में की थी। वो देखता है कि हेल्गे सीधा है ना वो केव्स है ना उसके अंदर चला जाता है और एक उसका पीछा करता है। वो जहाँ भी जा रहा है उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। ऑल्ड्रिक पीछा करते करते वो और ज़्यादा अंदर चले जाता है और वो देखता है कि हेल्गे एक लैंप चालू कर रहा है और वो और अंदर पता नहीं केव्स में कहाँ जा रहा है हेल्गे पता नहीं, और ऑल्ड्रिक उसका पीछा करना शुरू कर देता है। 1986 का हेल्गे दिखाया जाता है जो मैड निल्सन की लाश पैक कर रहा है। भाई मतलब जो मैड था उसको इसी ने मारा था। नीचे कैबिन में एक आदमी सब कुछ साफ करता हुआ दिखाया जाता है और वो कोई और नहीं, वो नोआ ही है। वो दीवार पर डेट्स लिख रहा है, नवंबर 5, 1953 और नवंबर 9, 1953। पता नहीं और कंफ्यूजिंग आएगी, चीज़ें मैंने देख रखी है तो मुझे पता है, पर स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।